हुरारा बैठे हैं, आप फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम के पास बारगाह में जो प्याला दूध का आया है ना, ये मुझे मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। ये प्याला दूध का अगर मुझे भूख जाएगी। जाना नबी है, हजूर अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह क्या करूं? फरमाया हमारे कामों को बुला कर ले आ। हजरत अबू हुरैरा गए, सारों को बुला कर लेते हैं, भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, हजूर अलैहिस्सलाम आपको बुला रहे हैं, हजूर अलैहिस्सलाम आपको बुला रहे हैं। जब सारे सहाबा हजूर के पाक बारगाह में चले जाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम वो प्याला मुबारक सामने रखते हैं, और जो दिल ने चाहा, जो अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई दिल के ऊपर, क्योंकि हजूर का फरमान है कि महबूब उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म ना आ जाए। हजूर ने कुरान पढ़ा, जहां से हजूर का जी चाहा हजूर ने पढ़ा, और उस प्याले के ऊपर पढ़कर हजूर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा अब इस तरह कर इन सारे दोस्तों को पिलाना शुरू कर दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरी भूख की शिद्दत थी, मैंने सोचा कि ये प्याला दूध का काश मुझे मिल जाए, मैं सैर होकर पी लूंगा। पर हजूर ने सारे सहाबा को फरमाया, ऐ अबू हुरैरा हर सहाबी को दूध पिला। फरमाया प्याला एक है और मैं पिलाता जा रहा हूं, पिलाता जा रहा हूं, पिलाता जा रहा हूं। फरमाया 360 सहाबा ने वो प्याला दूध का पी लिया, वो फिर भी वैसे मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा अब इसे पी ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने पिया तो हजूर अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाकर फरमाया, ऐ अबू हुरैरा परेशान क्यों होता है, इसे दोबारा पीना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने दोबारा पिया तो फिर हजूर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा परेशान क्यों होता है ना, जरा एक मरतबा दोबारा इसको पी ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं यारो मैंने 3 मरतबा पिया, सैर हो गया, मेरा पेट फुल हो गया। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा मैं नहीं पी सकता। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा अब जरा ये मुझे दीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने लिया और हजूर अलैहिस्सलाम ने तनावल फरमा लिया और फरमाया, अबू हुरैरा देखा है इसमें बरकत कैसी आई है। तो ये हुजूर ने जो उसके ऊपर पढ़ा है दूध के प्याले के ऊपर, वो क्या है? वो कुरान था। बुलंद आवाज से कह दे कुरान था ना। तो अगर आज खत्म में हम अगर दूध का प्याला साथ पानी शामिल कर लें, साथ कुछ खाना रख ले, साथ कुछ मेवजात रख ले, तो क्या इसके ऊपर कोई गलत बात हो सकती है? अब पानी की बात करें, जब गज़वे में पानी खत्म हो जाता है, हजूर फरमाते हैं कुछ है, हजूर एक मशकीज़े में थोड़ा सा पानी है। सब यही बात मुकम्मल करके बहुत बात आपका टाइम है। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। तो बस मैं वो बात समझाना चाहता हूं जो हमारे भाई ने की है कि कारी साहब इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। मैंने जो तमहीद बांधी है हमारा मौजू उसी पर थी, सबर के साथ भूख के साथ वहां से जो हमारा चला है मौजू वो ही खत्म पर है। अब बात को मुख्तसर इख्तिसार के साथ मुकम्मल करने लगा हूं। पानी खत्म हो गया, हुजूर ने फरमाया कुछ है या रसूलल्लाह है, फरमाया वो लेके आओ। जब मशकीज़ा लेके आ जाता है हजूर अलैहिस्सलाम उस पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, जो महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर कल्ब के ऊपर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, महबूब ने वो पढ़ा और अपना यदुल्लाह वाला हाथ उस मशकीज़े पानी में रखा और 5 जो है वो चश्मे जारी हो गए। फरमाया उस पानी में अल्लाह ने बरकत इतनी रखी, जितने जानवर थे उन्होंने भी पिया, जितने सहाबा थे उन्होंने भी पिया, जितनी सहाबियात थी उन्होंने पिया, और जितने मशकीज़े खाली हो चुके थे वो सारे के सारे भरे गए। और अल्लाह के महबूब की जुबान की तासीर की वजह से, कुरान की बरकत की वजह से वो पानी अभी भी महबूब के हाथों से जारी हो सारी था। तो पता चला दूध के ऊपर भी कलाम हुजूर का पढ़ना साबित है और पानी के ऊपर भी हुजूर के
کلمات زبان سے ادا کرنا ثابت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کھانا تیار ہے۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اب لمبا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے ابو ہریرہ، اے میرے جابر، تو نے کھانا نہیں پکانا، پہلے میرے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ آٹا، وہ کھانا، وہ روٹیاں، وہ سالن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے جو چاہا اللہ کی توفیق سے وہاں پر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا اور کھانے میں ڈالا، اور پھر حضور نے دعا کی اور فرمایا اے اب جابر اب اس طرح کر، عورتوں کو اور ملا لے اور وہ روٹیاں بناتی جائیں اور میرے صحابہ کو کھلاتی جائیں۔ فرمایا 1.5 کلو آٹا تھا، 1.5 کلو، اور ایک سالن کی جو ہے وہ دیگچی۔ فرمایا جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا، روٹیاں بھی بن رہی ہیں، سالن بھی بن رہا ہے۔ اب جو سالن کے اوپر پڑا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے محبوب نے اپنے قرآن پڑھا۔ جو آٹے کے اوپر، روٹیوں کے اوپر پڑا ہے وہ کیا پڑا ہے؟ قرآن پڑا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر روٹیاں کھانا سامنے ہو، قرآن پڑھا جائے تو قرآن برکت دیتا ہے۔ اگر پانی سامنے ہو، قرآن پڑھا جائے، قرآن فائدہ دیتا ہے۔ اگر دودھ سامنے ہو، قرآن پڑھا جائے تو دودھ میں شفا اور برکت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے مرنے کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قریب نہیں آج ٹائم ہے 11 بجے، 19 ٹائم ختم کرتے ہیں۔